जाजू इन सबको ही भोगता रहता है पूरा दिन। आई क्रीम लगाई एंड देन दैट्स इट। ऐसा मत समझो कि हमको कुछ पता नहीं चलता है। अभी जा दो तो। This is how our chole looks. Hi everyone, welcome back to my channel, and if you are new here then hi, my name is Nidhi and I make videos related to fashion and beauty, and sometimes I vlog too, and this is the day when I'm vlogging. एंड या दिन की शुरुआत होती है सबसे ज़्यादा वेट किसेस से फ्रॉम जाजू। ये मुझे रोज़ ऐसे ही उठाता है और वी एंड अप प्लेइंग फॉर 20-15 मिनट्स। हम ऐसे ही रहते हैं, उसके बाद हम उठते हैं। उसके बाद वी गो टू द बालकनी। पीछे पीछे जाता है क्योंकि इसको भी जाना होता है बालकनी में, तो मैं जाके बालकनी खोलती हूँ उसके लिए, और फिर ये जाके बहुत सारा भौंकता है और हम थोड़ी देर ऐसी बालकनी में खड़े रहते हैं। एंड हमारे घर के पास अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत तगड़े से, तो वो सारा सामान ऐसे फैला हुआ है, इसी की आवाज़ पूरा दिन आती रहती है और जाजू इन सबको ही भोंकता रहता है पूरा दिन। उसके बाद आई गो एंड फ्रेशन अप, तो मैं ब्रश व्रश करके अच्छे से फ्रेश होती हूँ। तब तक कुछ भी उठ गया था, तो हमने मिलके बेड बनाया और सब कुछ नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। जब बेड कितना अच्छा लगता है ना। उसके बाद लेट्स गो टू द किचन एंड हैव सम वार्म वाटर। तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ अपने लिए, जिसको मैं बालकनी में खड़े होकर आराम से पीऊँगी। एंड आफ्टर दिस वी हैव सम ब्रेकफास्ट। तो मैंने खुश के लिए चाय बनाई और ख़ुद के लिए मैंने मूसली खाया, और मुझे ये बहुत 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 पसंद है। सुबह मॉर्निंग में खाना ऐसे थोड़ा स्वीट एंड बहुत फिलिंग भी होता है, तो काफ़ी देर तक चल जाता है। एंड ये 2 स्लाइस ब्रेड है जाजू के लिए, इसको भी बहुत पसंद है, तो कभी कभी दे देती हूँ मैं, नॉट रेगुलरली। एंड ब्रेड साइड्स ख़त्म करने के बाद इनको चाहिए होती हैं इनकी बिस्किट्स, तो हम इसमें से 2 बिस्किट्स देंगे, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि बहुत खा जाते हैं ये, और इसे ये बहुत 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 पसंद है, तो ही लव्स ईटिंग इट। तो आज छुट्टी थी, इसलिए हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया विद माई फेवरेट शो भाभी जी घर पर हैं, जो मुझे बहुत पसंद है देखना, तो हम लोग वही देखा। एंड आफ्टर फिनिशिंग आवर ब्रेकफास्ट, फिर काफ़ी गंदा हो रहा था घर, तो मैंने अच्छे से सब कुछ क्लीन किया विद कोलिन, सब कुछ साफ करके फिर मैंने झाड़ू पोछा भी किया साथ में।
इसके बाद मैं बाहर से कपड़े सारे उठा के लेकर आई और फिर हम गए शावर लेने। इट वॉज रियली नाइस फीलिंग कि इतना काम करने के बाद जब आप शावर लेते हो जस्ट फील अमेजिंग। तो वो किया मैंने और उसके बाद अपना स्किन केयर किया विच इज़ यूजुअल। और यहाँ मेरी क्रीम ख़त्म हो गई थी जो कि मेडिकेटेड वन है, तो वो स्ट्रगल कर रही हूँ मैं निकालने के लिए, बट एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। इसके बाद I'm यूजिंग माई सनस्क्रीन विच इज़ अ मस्ट। कभी 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 स्किप मत करना सनस्क्रीन। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्किन को ऐसे मसाज किया विच रियली हेल्पफुल। जब भी मेरा फेस ऐसे मुझे पफी सा लगता है ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे मसाज कर लेती हूँ, इट रियली हेल्प्स। और फिर मैंने आई क्रीम लगाई एंड देन सम लिप बाम एंड दैट्स इट। एंड हाँ, आई फॉरगॉट कि उसके बाद मैंने डीओ भी लगाया जो कि मुझे ऊपर ही लगाना पसंद है। सो या दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं लॉन्ड्री करने क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे तो मुझे वो भी करना था। और जैसे ही मैंने कपड़े लगाए उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई, तो मस्त मौसम था एकदम। और उसके बाद शाम को हमने बनाए थे छोले, तो दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द डे। और यहाँ मैंने पानी गिरा दिया। ऐसे मत समझो कि हमको कुछ पता नहीं चलता है। एंड आई एम गोना शेयर द रेसिपी। तो सबसे पहले छोले को धो के अच्छे से और देख लेना कि कुछ भी ख़राब नहीं हो कोई भी छोला, और अच्छे से सब कुछ साफ़ करके फिर इसको हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और बॉइलिंग के लिए पानी हमको थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है छोले से, नहीं तो गलेंगे नहीं छोले। और दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट जो कि है ये पोटली जो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी चाय की पत्ती ली है और बे लीफ लिया है एंड सम स्टार एनिस। और मैं सारे इंग्रेडिएंट पहले से तो स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर मैंने लिया ब्लैक कार्डमम एंड सिनेमन स्टिक, और ये है जावित्री, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आई डोंट नो बट आई विल मेंशन। और फिर मैंने छोटी इलायची ली है, कुछ काली मिर्च ली है, लौंग लिया है, और इसको मैं अच्छे से पकड़ के अच्छे से गांठ लगानी है ताकि ये खुले ना। ये वाली जो पोटली है ना, ये मैंने पुराने ऐसे ब्लिंकिट का बैग आता है ना, उसको कट करके बनाई हुई थी। और इसको हम डाल देंगे अपने प्रेशर कुकर में एंड साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे। और क्योंकि बेकिंग सोडा नहीं था तो मैंने इनो यूज़ किया था, वो भी सेम ही काम करता है। और इसको हम अच्छे से बंद करके चढ़ा देंगे। अब उसके बाद साथ में हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए बहुत सारा प्याज। तो क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं तो आई एम मेकिंग इट अ लॉट। मैंने बहुत सारे प्याज लिए थे और उसको चॉप करके हम एक मिक्सर में डाल देंगे। उसके बाद I'm taking some garlic. If you eat garlic, then please take a lot of garlic. It's a must. और यहाँ कुछ मुझे परेशान करने के लिए आया हुआ है। एंड यहाँ पे आई फॉरगॉट कि कितनी सीटियाँ आई हैं, तो मैं कुछ को पूछ रही थी, कुछ बोलता है 2 आई थी, विच इज़ नॉट ट्रू। और स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी, आई विश यू कुड स्मेल। और ये फिर से मुझे परेशान करने आ गई।
एंड आफ्टर पीलिंग सम गार्लिक्स उसके बाद मैंने टमाटोज को चॉप करके अच्छे से ग्राइंड किया है। तो हमें टमाटो और ये प्याज का जो मिक्सचर है ना सब कुछ ब्लेंड करना है, बिकॉज मैं कट नहीं करती हूँ, मैं सब कुछ पिसा हुआ यूज़ करती हूँ बिकॉज वो अच्छे से गल जाता है। और साथ में मैं मिला रही हूँ थोड़ी सी अदरक। तो वैसे तो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करूँगी, बट उसके बावजूद भी मैं जिंजर गार्लिक अलग से भी डाल रही हूँ। और मैंने कुछ गार्लिक चॉप करके अलग से भी रखे थे तड़का के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने जो पीस था वो अपना सारा तैयार कर लिया है। और टमाटोज को भी हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये रेसिपी एक्चुअली में बहुत 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 इजी है, सिर्फ प्रिपरेशन में टाइम लगता है। एंड यहाँ पे मैंने दोनों में, एक में चावल हो रखे थे और एक में छोले उबल रहे थे और सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली और सम गार्लिक लिए थे। एंड दिस इज हाउ छोले लुक्स आफ्टर बॉइलिंग, दे लुक सो गुड। और चाय की पत्ती की वजह से मस्त कलर भी आया था। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, पानी और छोले को। और पानी को हमें फेंकना नहीं है, वी विल यूज दिस इन ग्रेवी। हम सादा पानी नहीं यूज़ करेंगे, बट यही वाला पानी यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छे मसाले डाले थे हमने। और मीनवाइल मैंने एक सूखा मसाला भी रेडी किया था। आई विल मेंशन ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने डाले थे इस मसाले में, मैं सब स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, तो यू कैन डू इट टू। एंड उसके बाद एक कढ़ाई में हम बहुत सारा तेल लेंगे, काफ़ी सारा तेल लेना है हमको क्योंकि छोले बहुत सारा तेल लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना अनियन जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको हम अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैं अप्रेन पहन रही हूँ क्योंकि ये मसाला बहुत उछलता है, लाइक इट गोज एवरीवेयर ऑन योर हैंड, टी शर्ट और सब जगह जाता है। सो 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और उसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो कम से कम 6 मिनट तक आपको इसको फ्राई करना है। और मैं यहाँ पे ना कुछ खड़े मसाले डालना भूल गई थी, विच इज़ एक कार्डेमम और एक तेज पत्ता, तो वो मैंने बाद में ऐड किया। और कुछ मुझे पानी दे रहा था क्योंकि काफ़ी गर्मी थी किचन में। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब। एंड बीच में जाजू को भी अटेंशन चाहिए होता है तो वो भी आ जाता है। अब ये ऑनियन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया, उसके बाद मैंने इसमें टमाटो का पेस्ट डाला और हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर कवर कर देंगे। और हम इसको 5 मिनट के करीब इसको भी पकने देंगे, जब तक इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसको ढक के ऐसे ही पकाना है। एंड जब ये आपको तेल दिखने लगे साइड्स में, उसके बाद आपको ये मसाला डाल देना है। उस मसाले के अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग यू कैन डू। और इसको भी हम 2 मिनट पहले ढक के पकाएंगे और उसके बाद खोल के भी इसको अच्छे से भून लेंगे। एंड अगर आपको ऐसे लगे कि मसाला थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप सेम वो चाय की पत्ती वाला जो प्रेशर कुकर का पानी है वो थोड़ा सा मिक्स करके आप उसको कर सकते हो। और उसके बाद क्या स्मेल आ रही थी मसाले की, मैं बता ही नहीं सकती, बहुत यम्मी लग रहा था। और उसके बाद हम अपने छोले डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे छोले, ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। और उसके बाद बस हमें अपना पानी लेके इसमें डाल देना है, इसके अलावा हमको कोई पानी नहीं लेना है। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट रेसिपी आई हैव केम अक्रॉस और बहुत जल्दी बन जाते हैं। एंड लेट इट सिमर लाइक दिस फॉर अ वाइल। और आपको दिखेगा इस तेल ना सेपरेट होने लगा है और तब तक इसको कुक करना है। और उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे इसका तड़का, विच इज़ जान ऑफ द रेसिपी। तो मैंने तेल में बहुत सारा गार्लिक लिया है। अगेन द गार्लिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रेसिपी। और उसमें डाली है हरी मिर्च, साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च। और उसको अच्छे से हम सिमर होने देंगे और उसके बाद हम डाल देंगे छोले में। एंड दिस इज़ हाउ आवर छोले लुक्स। इट वॉज सो यमी। और हमने छोले के साथ ना पूरियाँ बनाई थी मिलके, कुछ ने सेकी थी और मैंने बेली थी।
और उसके बाद हमने इसकी प्लेटिंग की और उसमें मैं धनिया डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में ऐड किया। और धनिया डालने के बाद तो ओ माय गॉड, इट वाज लुकिंग सो गुड एंड सो टेस्टी। उसके बाद हमने प्लेटिंग करी और हमने इसको पूरियों के साथ खाया बाद में बैठ के। और मैं कुछ का रिएक्शन भी रिकॉर्ड किया था मैंने इसके लिए कि उसको कैसा लगा। और मैंने कच्ची प्याज भी डाली थी, अगर आप खाते हो तो प्लीज़ डू ऐड इट। And here's his reaction. उसके बाद फिर मैंने भी फर्स्ट बाइट लिया एंड इट टेस्टेड सो बॉम्ब। मतलब इतने अच्छे, आई थिंक ये बेस्ट छोले थे जो मैंने अब तक बनाए थे। आज के तो बहुत ही अच्छे बने थे एंड आई लव्ड इट। और उसके बाद हमने मूवी देखते हुए एंजॉय किया। और यहाँ मैं खुद को ही शाबाशी दे रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छे बनाए थे। So that's it for today's video. I hope you enjoyed it and ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। They were so good. You can see the plate मैंने पूरा खाया था। And do like, subscribe to my channel and I'll see you next time.